Good morning, friends. Today I am here with components of food part 2 of 6th standard. In the previous video, we have learnt about the carbohydrate, fats, protein and their taste. In this session, we are going to study vitamins, minerals, roughage, water, balanced diet and deficiency diseases. So let us start the session. So fourth component of food is vitamins. Previously we have read about what are the other three, that was carbohydrate, fats and protein. और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन्स के बारे में. विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. अब सवाल ये उठता है कि इसे हम प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस. ये हमारे बॉडी को डिफिशियंसी डिजीज से बचाता है. सो दैट इज वाई दिस विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विटामिन्स हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है. ये बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस से बचाता है. अब हम देखेंगे कि कितने तरह के विटामिन होते हैं. वैसे तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप के लेवल तक हम 4 विटामिन के बारे में पढ़ेंगे. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. विटामिन ए जो है वो मिल्क में प्रेजेंट है, फिश ऑयल में प्रेजेंट है, कैरोट में प्रेजेंट है, पम्पकिन में प्रेजेंट है, मैंगो में प्रेजेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है. So these are the food in which vitamin A is present. So we should take all these foods in our diet. विटामिन बी किस में प्रेजेंट है? सीरियल्स में, पल्सेस में, दाल जो आप खाते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीवर, फिश एटसेट्रा. सो ऑल दिस फूड्स कंटेन विटामिन बी. अब विटामिन सी देखते हैं. सिट्रस फ्रूट. विटामिन सी किस में प्रेजेंट रहता है? सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, जैसे लेमन में प्रेजेंट है, ऑरेंज में प्रेजेंट है, आंवला में प्रेजेंट है, गुआवा में प्रेजेंट है, टोमेटो में प्रेजेंट है. तो ये सब चीज़ें जब अगर हम खाते हैं तो हमें विटामिन सी मिलता है. अब देखते हैं विटामिन डी किस में प्रेजेंट है. विटामिन डी प्रेजेंट है सनलाइट में, मिल्क में. सनलाइट, इसलिए हमें धूप में रहना चाहिए, थोड़ा सा धूप में अपनी बॉडी को रखना चाहिए. हाँ, धूप से, सनलाइट से क्या होता है कि सन रे हमारे बॉडी में जब पड़ता है तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क. दूध में प्रेजेंट है, बटर में प्रेजेंट है, एग में प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है और लीवर एटसेट्रा. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी. ये देखिए, ये सारे फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है जिसमें कि विटामिन ए है. देखते हैं क्या क्या है. ब्रोकोली है, एप्रिकॉट, एप्पल, ग्रेप्स, मेलॉन, स्पिनच, कैरोट, वाटरमेलॉन, पेपर, मैंगो, कीवी, पार्सली. सो दीज आर द सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन विटामिन ए. यहाँ देखिए विटामिन ए का और भी है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन. कहाँ कहाँ से मिल रहा है? एग से, मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से. So all this contains the vitamin A. यहाँ देखिए विटामिन बी. विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप इन सारे विटामिन के बारे में, विटामिन बी के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे. अभी देखिए, these are the different food stuff that contains विटामिन बी. यहाँ भी देखिए विटामिन B1 है, प्रेजेंट है फोर्टिफाइड ब्रेड में, सीरियल्स में, फिश में, लीन मीट्स में और मिल्क में. हियर यू सी दैट विटामिन सी इज प्रेजेंट इन ऑरेंजेस में, टोमेटो जूस में, देन ब्रोकोली में, देन कीवी फ्रूट में, काले जूस में, देन स्ट्रॉबेरीज में. सो दिस आर द सम फूड्स विच कंटेन विटामिन सी. So we have to take this food also. Here also see vitamin C, citrus fruit, green pepper, strawberries, tomato, broccoli, sweet and white potato. So all these are the good source of
vitamin C. Now you see here vitamin D, sources of vitamin D. You see here sun is present, so sunlight is also a source of vitamin D. The body makes vitamin D when it is exposed to the sun ray, ultraviolet rays from the sun. So body, what? It will make vitamin D. And food sources क्या क्या है जिसमें विटामिन मिलता है? चीज है, then butter है, fortified milk है, healthy cereals है, fatty fish है. So all these are the sources of vitamin D. Now here also you see that body itself make vitamin D when it is exposed to the sun. Means our body have capacity to make vitamin D, but for that we have to expose our body to the sun. हमें धूप में रहना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी विटामिन डी बना सकती है. और इसमें देखिए और किस में मिलता है विटामिन डी? चीज में, बटर में, then fortified milk में, fish में. So these are the what food sources that contains vitamin D. Now another component of the food is minerals. This mineral is also called as protective food. Why? Because it also protect our body from different types of deficiency diseases. कहने का मतलब ये है कि ये मिनरल्स भी हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज से बचाता है. ठीक है, सो इसीलिए इसे हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. ये हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट मिनरल्स क्या क्या हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं. पहला है आयोडीन. कहाँ प्रेजेंट है? फिश में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, आयोडाइज साल्ट में. आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट सुना होगा आयोडाइज साल्ट खाने के लिए. क्यों? बिकॉज दैट आयोडाइज साल्ट कंटेन आयोडीन. सो दैट इज वाई दैट एडवर्टाइजमेंट इज देयर. नाउ नेक्स्ट इज फास्फोरस. फास्फोरस वेयर इट इज प्रेजेंट? कहाँ प्रेजेंट है? मिल्क में, फ्रूट में, सीरियल्स में, पल्सेस में. तो इसमें क्या है? फास्फोरस प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट जो मिनरल है वो क्या है? आयरन है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. जो पालक वगैरह है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है. फ्रूट्स में, लीवर में, एटसेट्रा. नाउ अनदर मिनरल विच इज इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम. और ये कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क, एग, चीज, फिश, meat. So you have seen that these minerals are also important for the growth and development of the body. So that is why they are called as protective food. Here you can see the food which is rich in iodine: yogurt, dahi, dairy products, then bananas, baked potatoes, boiled egg, salt should be iodized, tuna, lobster, cheese, seaweed, then dried prunes. So all these are the berries. So all these are the food which is rich in iodine. ये सारे फूड्स में आयोडीन प्रेजेंट है. नेक्स्ट है फूड दैट आर रिच इन फास्फोरस. ऐसे फूड जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है. क्या क्या है? एग्स में, कॉटेज चीज़ में, मिल्क में, हार्ड चीज़ में, केंड सार्डिनेस इन ऑयल में, pumpkin seeds में, chicken, sunflower seeds. All this food stuff contain phosphorus. Now here you will see that iron source, that iron which is the food which is rich in iron, that is beef spleen, pork liver, clams, potatoes, spinach, beans, lentils, fortified cereals. So all this food contain high amount of iron. ये सारे foods में क्या present है? Iron is present. Now another minerals is calcium. You can see here calcium is present in soya milk, cheese, green beans. So these are the different food which contains the calcium. So they are called as calcium rich food. Now the another component is the dietary fibers, and that is also called as roughage. उसको हम और क्या बोलते हैं? We call it as roughage. Now why roughage? Why dietary fiber is important for our body? Because it helps in removing undigested food from the body. ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में
मदद करता है. सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. अब डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट किस में है? तो ये सीरियल्स में प्रेजेंट है, होल ग्रेन्स में प्रेजेंट है, पल्सेस में प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हम खाते हैं उसमें सब में रफेज हमें मिल जाता है. यहाँ देखिए फूड सोर्सेस which are rich in fiber, they are whole wheat, bran, then fresh or dried fruits and vegetables. All this contains fibers. Now here top high fibers food means ऐसे फूड जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइबर का मात्रा है. रसबेरी है, पियर विथ स्किन. अगर नाशपाती आप खाते हैं तो उसके छिलके के साथ खाएंगे, छिलका को नहीं निकालना है, अच्छे से वॉश करके और उसको खाना है. देन एप्पल विथ स्किन, एप्पल को भी छिलके नहीं खाना है, ऐसे ही खाना है. बनाना, देन ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, ड्राइड फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं, रेजिन्स, किशमिश. सो ये सारे फूड में फाइबर का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है. यहाँ भी है देखिए हाई फाइबर फूड्स, फिर से पियर है, एप्पल, ब्रोकोली, स्प्लिट बीन्स, दैट पीज, देन बार्ली, बनाना, then black beans. So all these contains the high fiber, so they are called as high fiber foods. Now another component is water. Water is also very useful. Why water is useful? Because it helps the body to absorb nutrients. ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है. और आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है आपके बॉडी कितने सेल से, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं. बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है. वी आर मल्टी सेलुलर एंड ईच सेल इज हैविंग 70% वाटर. तो अगर वाटर हम नहीं लेंगे तो हमारा सेल क्या होगा? श्रिंक होगा, वाटर लॉस हो जाएगा. सो व्हाई? बिकॉज वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड वाटर जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और उसके अलावा हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में भी मदद कर रहा है. रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ऑल्सो. पानी अगर हम कम पिएंगे तो ये सब क्या होगा? हमें प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए हमें 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए. वाटर इज वेयर इट इज प्रेजेंट. कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सब में प्रेजेंट है. वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें पानी का मात्रा है, मॉइस्चर है. फ्रूट्स है उसमें है, मिल्क है उसमें वाटर है. कुक्ड फूड, घर में जब खाना बनता है तो उसमें भी पानी तो लगता है, बिना पानी के तो खाना बनता नहीं है कोई भी चीज़. तो वहाँ पानी मिल जाता है. जूस पीते हैं, टी पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं और प्लेन वाटर पीते हैं. तो these are the different sources that contains the water, and it is also very useful. Why useful? Because it helps in absorbing nutrient as well as helps in removing the waste material from the body in the form of sweat, in the form of urine. Here you see these are the different sources of water, food which are rich in water. Cucumber है, lettuce है, then strawberry, celery, yogurt, watermelon, oatmeal, then tomatoes, cauliflower, carrot, zucchini, then grapefruit, spinach. सूप जो हम पीते हैं, सो हर इसमें क्या है? हमारा वाटर का मात्रा है. ये भी देखिए यहाँ भी है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. आप एक लिस्ट बनाइए और अलग अलग उसमें लिखिए कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब क्या होता है? हर चीज उसमें हो. तो ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, हमने क्या क्या देखा न्यूट्रिएंट्स में? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर. सो बैलेंस्ड डाइट का मतलब है जिसमें हर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में बराबर मात्रा में लेना चाहिए. So that diet which contains all the nutrients in right quantity, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना हमें लेना चाहिए, then it is called as balanced diet. So balanced diet is a diet which contains all the nutrients that is required by our body in right proportion along with roughage and water. यानी रफेज और वाटर भी हमें ज़रूरी है. बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए. क्या क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज एंड वाटर. सो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर
present in balanced diet. अब सवाल ये उठता है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब क्या होगा? हमें बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा. If you will not take balanced diet, then we will suffer from different deficiency diseases. हमें डिफिशियंसी यानी जो चीज़ नहीं लेंगे उसका डिफिशियंसी हो जाएगा. प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी. विटामिन नहीं लेंगे तो विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी. मिनरल्स नहीं लेंगे तो मिनरल की डिफिशियंसी हो जाएगी. मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम कंपोनेंट नहीं लेते हैं तो वी विल सफर फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस. यहाँ देखिए बैलेंस डाइट का एक प्लेट बताया है जिसमें देखिए आपका 40% क्या होना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मीन्स ज़्यादा है. वाई? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव फूड. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज. सो वी हैव टू टेक 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बच्चे क्या करते हैं? वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते. यू शुड टेक. आपको फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल अगर 100% हम लेते हैं तो उसमें 40% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. अब देखिए 25% प्रोटीन है. ठीक है. नाउ 10% क्या है? आपका फैट है. अब फाइबर रिच जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना है? 25%. तो इस तरह से आपके जो मेन है इंपॉर्टेंट सोर्सेस, फैट है, प्रोटीन है, एंड देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, हाँ, जिसमें विटामिन और मिनरल्स है, और कार्बोहाइड्रेट एंड रफेस. ओके. So these are the different percentage of different nutrients which are required by our body. 40% is fruits and vegetables, then 25% is protein, then fiber rich carbohydrate is how much? 25%, and fat is only 10%. That is means it is very less amount, only 10%. Here also it is shown that what does the balanced diet contains. इसमें क्या क्या रहता है? तो सारे components है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, all this contains, then it is called as balanced diet. Now junk food. Have you heard the name of junk food? जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए. क्या आएगा उसमें? पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रेंच फ्राई है. ऑल दिस शुड नॉट बी टेकन ऑलवेज. अगर आपको खाना है ठीक है, 15 दिन में एक बार आप खा लीजिए, महीने में एक बार खा लीजिए. ऐसा नहीं कि आप डेली डेली वही जंक फूड खा रहे हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. तब आपका क्या होगा? डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा. ठीक है. नाउ हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफिशियंसी डिजीजेस. डिफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना. ठीक है. सो इट इज द डिजीजेस विच इज काउज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अभी हमने पढ़ा कि बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दे आर द कंपोनेंट्स एंड दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. ओके. सो व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक अगर हमने प्रोटीन नहीं लिया, बहुत दिनों तक कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, बहुत दिनों तक फैट्स, मिनरल्स, विटामिन नहीं लिया, तो वी मे सफर फ्रॉम सम डिजीजेस एंड दे आर कॉल्ड एज डिफिशियंसी डिजीजेस. सो डिफिशियंसी डिजीजेस आर काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों तक अगर कोई भी न्यूट्रिएंट हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? वी विल सफर फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीजेस. बट डिफिशियंसी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे प्रिवेंट करेंगे? फिर से हम वापस बैलेंस डाइट खाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? डिफिशियंसी डिजीज खत्म हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज अ डिफिशियंसी ड्यू टू सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट टेकिंग दैट न्यूट्रिएंट, देन आवर डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड. तो ये रोका जा सकता है. कैसे रोका जा सकता है? अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो. ठीक है. Now, if the diet is deficient in protein for a long time, अगर आपके डाइट में प्रोटीन बहुत दिनों से आप नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? पर्सन का जो है ग्रोथ है स्टंटेड हो जाएगा, बौना ठिगना छोटा हो जाएगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी. ओके. चेहरा जो है स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा. डिसकलरेशन ऑफ हेयर का कलर भी जो है थोड़ा डिसकलर, ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा. स्किन डिजीज हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा स्किन, और डायरिया हो जाएगा. डायरिया मतलब उसको बार बार लूज मोशन टाइप हो जाएगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ that symptoms or diseases which may occur due to the deficiency of protein.
अब सवाल ये उठता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, तब क्या होगा? दोनों, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी हम बहुत दिनों तक नहीं ले रहे हैं, तब क्या होगा कि पर्सन वो बहुत दुबला पतला हो जाएगा, लीन एंड थीन, और बहुत कमजोर हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा कि एनर्जी गिविंग फूड है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ओके, सो whenever you will not take carbohydrate and protein for long time, then the person will become lean and thin, वीक हो जाएगा, और इतना वीक हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। हाँ, बहुत वीक हो जाएगा। सो पर्सन मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, अपने जगह से हिलने लायक भी नहीं रहेगा, इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये देखिए, हाँ, डिफिशियंसी ऑफ दिस प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीजेस, स्वेलिंग हो जाएगा, फैटिक, बहुत आलस आ रहा है, हमें ये काम नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, फैटिक हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है, इरिटेबिलिटी, स्किन में खुजली हो जाएगा, ड्राई हो जाता है स्किन, कैसा ड्राइनेस हो जाएगा, मसल्स वेस्टिंग, यानी हमारा एकदम रिंकल हो जाएगा, बहुत ऐसा दुबले पतले हम होने लगेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, हेयर एंड नेल में भी क्या होगा, बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस आर द सम सिम्टम्स, और भी है नीचे में आप देखिए, हाँ, कि कैसे कैसे आप जो है डिफिशियंसी डिजीज जो है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो ऑल दिस विल अकर whenever you will not take protein in right amount. Now ये देखिए, ये दो डिजीज जो बच्चों में बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, एक है मेरस्मस और दूसरा है क्वाशियोरकर। मेरस्मस में क्या होता है, हाँ, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है बच्चा, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, यानी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ, तो बच्चा क्या है, बहुत दुबला पतला हो जाएगा। और क्वाशियोरकर में भी क्या होगा, पूरा बेली उसका जो है ना, पूरा ऐसा स्वेल हो जाएगा, चेहरा पूरा स्वेल हो जाएगा। सो दिस टू डिजीजेस आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रेन। हाँ, कौन कौन सा है वो, क्वाशियोरकर एंड मेरस्मस। Now here you see that deficiency diseases that are caused by some vitamins and minerals, so that is why they are called as protective food. अब हम देखते हैं कौन कौन सा विटामिन से कौन कौन सा डिफिशियंसी डिजीज हो रहा है और उसका क्या सिम्टम्स है। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। पुअर विजन, सिम्टम क्या है, पुअर विजन, बहुत धुंधला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस में, नाइट में तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा, है ना। एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी क्या होता है कि हमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हम अंधे जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी1, उससे क्या होता है, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में होता क्या है, तो हमारे जो वीक हैं मसल्स जो है वीक हो जाएंगे। हाँ, मसल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, वीक, कमजोर हो जाएगा, और हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगा काम करने का, वी हैव वेरी लिटिल एनर्जी टू डू एनी वर्क। विटामिन सी, डिजीज का नाम है स्कर्वी। क्या होता है उसमें, ब्लीडिंग गम्स, ये जो हमारा गम है, टीथ के ऊपर जो गम है, उसमें क्या होता है, खून निकलने लगता है। हाँ, यानी पीठ जो है हमारा, मसूरा को, गम को हट जाता है, वहां से हट जाता है, तो हमारे गम्स में ब्लड आने लगते हैं, ब्लीडिंग गम्स, खून निकलने लगता है। और कोई भी जैसे कट गया, घाव हो गया, तो बहुत टाइम लगता है उसको हील अप होने में। सो दैट इज द साइन ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी। क्या है उसमें, रिकेट्स, डिजीज का नाम क्या है, रिकेट, उससे होगा डिफिशियंसी डिजीजेस। और सिम्टम क्या है, बोन्स बहुत सॉफ्ट और बेंट हो जाता है। हाँ, अब इसमें बच्चों में जो होता है, दो तरह का रिकेट, दो तरह का, एक में है नॉकिंग ऑफ नी और दूसरा है बोइंग ऑफ नी। नॉकिंग ऑफ नी में क्या हो रहा है, दोनों नी ऐसा ऐसा मुड़ जाता है, अब बोइंग ऑफ नी में ऐसा, हाँ, इस तरह से धनुष की तरह बन गया, पैर हमारा दोनों धनुष की तरह, और नॉकिंग में दोनों जो घुटने, ऐसा घुटना जो है हमारा वो ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे हम चलेंगे फिर, ठीक है। सो दैट इज द रिकेट है, उसको क्या बोलते हैं, रिकेट। उसमें बोन हमारे बहुत सॉफ्ट और बेंड हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है, स्टिफनेस नहीं रहता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बोन और टूथ हमारा डिके हो जाएगा, हाँ, सड़ने लगेगा, डेंसिटी, बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब उसका सिम्टम क्या है, वीक बोन, जरा सा गिरे कि बस गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, और दांत ऊपर से निकलने लगेगा, टूथ डिके, हाँ, दांत का सड़ना, दांत का टूटना, वो किससे हो जाता है, दैट इज द कैल्शियम। छोटे छोटे बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो
ठीक है। बाद में एजिंग होता है तो हमारे बॉडी जब हम ग्रो होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो वो तो दांत वांत सब धीरे धीरे करके वो खत्म ही होता है। हाँ, बट ये जब यंगर स्टेज में हो रहा है, मतलब दैट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, ये हमारा गला के पास ना एक ग्लैंड रहता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायरॉयड ग्लैंड। तो उसमें क्या होता है कि आयोडीन का थायरॉक्सिन करके एक केमिकल दैट हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे आप जब पढ़ोगे 10th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि हार्मोन्स होता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक के पास वो ग्लैंड है वो बराबर काम नहीं करता है, यानी वो हार्मोन का प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा कर दिया या बहुत कम कर दिया। तो उसका सिम्टम क्या है कि यहाँ पे स्वेलिंग आता है। हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो सिम्टम क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मतलब वो जो थायरॉयड ग्लैंड है वह फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। अगर यंग छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो कम हो जाता है। अनदर जो है मिनरल्स वो क्या है, आयरन है। आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए डिजीज़ है बेरी बेरी। अब देखिए इसमें कैसे मसल्स वीक हो गए हैं। स्कर्वी में देखिए, गम्स में देखिए ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए आपको बताया था कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट होता है। अब इसमें देखिए एक में क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। हाँ, ये देखिए ये जो है ये वाला क्या है, नॉकिंग है, दोनों नी चिपका हुआ है। और ये वाला क्या है, धनुष की तरह बन गया है। तो इसको बोलते हैं बोइंग ऑफ नी, और इसको बोलते हैं जो ये है, दिस इज द नॉकिंग ऑफ नी एंड दिस इज द बोइंग ऑफ नी। सो दिस इज हैपनिंग, हाँ, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन व्हाट, डी। अब देखिए ग्वाइटर, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, स्वेलिंग, नेक का स्वेलिंग देखिए यहाँ। सो दैट इज द ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये ग्लैंड है, ये जो है देखिए यहाँ पे, दिस इज द ग्लैंड एंड देयर इज स्वेलिंग ऑफ इनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड, मतलब ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है। ठीक है, हाँ, अनेमिया में देखिए ये दो नॉर्मल हैंड है, दिस इज द नॉर्मल हैंड एंड दिस इज द अनेमिक हैंड। पीला पीला दिख रहा है, यानी इसमें क्या हो गया, जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाता है। हाँ, रेड ब्लड सेल्स में की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनेमिया। थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।